सबसे पहले यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट की तरफ से आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत कम वक्त में आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन दिया गया और इतने कम वक्त में आप सब आए। आप लोग सभी जानते हैं कि 18 जनवरी प्रेस क्लब में यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट का गठन हुआ था। इसमें बहुत सारे राजनीतिक और नॉन राजनीतिक दल जो हैं वो सब मिलकर यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट बना और जिसके कन्वीनर बीमार होने की वजह से हमारे बीच यहाँ मौजूद नहीं है, वरना आज वो भी रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहरकैफ उन्होंने हम लोगों को कहा कि आप लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जब बुला दिया गया है तो आज रोकना जो है वो मुनासिब नहीं था। बहुत दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। मेदिनीपुर के अलग अलग इलाके में हम लोगों ने बहुत सारे जो है रैलीज़ किए और बहुत सक्सेसफुल रैलीज़ हुए, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग हमारे रैलीज़ में आए, लोग हमारा साथ दिए। और सामने इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट का जो है फ्रंट बनाया था। और हमारा जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि इस इलेक्शन में किसी भी हाल में हम लोगों को बीजेपी को रोकना है। और बीजेपी को रोकने के लिए हमारी ये कोशिश थी कि माइनॉरिटीज़ के जितने भी वोट हैं उसको सबको एक जगह लेकर आए, और वो उसमें हम लोग बहुत हद तक कामयाब भी हुए, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे छोटे छोटे राजनीतिक दल और नॉन राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ थे, जो अपने अपने इलाकों में काफ़ी पकड़ रखते हैं। जिनमें से एक बहुत बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन था वो आइमा था, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन, जिसके सरबराह पीरजादा रुहुल अमीन साहब हैं। मैं मेदिनीपुर का नाम आप लोगों के सामने पहले भी लिया और अभी फिर कह रहा हूँ, मेदिनीपुर में हम लोगों ने काफ़ी रैलियाँ की और हम लोगों को वहाँ लोगों की तरफ से बहुत ही प्यार, श्रद्धा, मोहब्बत मिली। हमारे रैलीज़ में जिस तरह से लोगों ने जो है हज़ारों की तादाद में अपनी मौजूदगी जो है दिखाया और हम लोगों को ये दिखाया आश्वासन के सामने इलेक्शन में वो हमारे साथ थे। हम लोग ये सब चीज़ को लेते हुए आगे बढ़ रहे थे और हमारा जो है ये प्लान था कि इस इलेक्शन में किसी भी तरह हम अपने कैंडिडेट्स देंगे और मुसलमान, खास करके मुस्लिम लीडरशिप को जो है आगे बढ़ाएंगे। हमारी बात लेफ्ट कांग्रेस के साथ भी हुई, अलायंस के मैटर को लेकर, टीएमसी के साथ भी हुई, और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे डिस्कशंस किए हमारे फ्रंट के मेंबर्स के साथ। हम लोगों ने इलेक्शन में उतरने से पहले ये सोचा, ज़रूरी समझा कि क्यों ना हम लोग सर्वे करा लें जिन जिन इलाकों में हमारी पकड़, खास करके मेदिनीपुर के 8 जितने भी असेंबली कंस्टिट्यूंसीज़ हैं उसमें बहुत ही ऐसी पकड़ हम रखते हैं कि हम ये समझते हैं कि आज अगर इंडिविजुअल तौर पे भी यूएसएफ अगर खड़ा होता है, अगर जीतने की नहीं तो हराने की ताकत रखता है। हम लोगों के साथ लेफ्ट कांग्रेस के साथ जो बातें हुई और टीएमसी के साथ जो बातें हुई, तो जो कंडीशंस हमारे थे और बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हम लोगों ने अपने कंडीशंस रखे थे, जो उनकी तरफ से कुछ कंडीशंस थे, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट ने अलायंस में नहीं आना मुनासिब समझा और ये फैसला किया कि हम लोग जो कुछ भी करेंगे इंडिविजुअल तौर पे करेंगे। और सिर्फ मेदिनीपुर में नहीं बल्कि कलकत्ता शहर की भी 2 ऐसी सीट हैं जहां सर्वे कराया गया तो हमें ये लगा कि वहां भी हम लोग लड़ने के लायक हैं और अच्छी पकड़ रखते हैं। मगर सर्वे रिपोर्ट में हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वो नज़र आई कि अगर हम इंडिविजुअल तौर पे लड़ते हैं तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें हमें मुसलमानों का वोट सबसे ज़्यादा मिलेगा, उसमें वो वोट्स बढ़ जाएंगे और वो वोट बढ़ जाने के वजह से बीजेपी जीत जाएगी। हम इसका कारण पहले दिन से नहीं बनना चाहते हैं कि बीजेपी जो है हमारे वजह से आगे बढ़े। हमारा पहला मुद्दा और पहले दिन में ही ये यूएसएफ का जब गठन हुआ था, जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी, वो पहला कंडीशन हमारा ये था कि हम किसी हाल में भी बीजेपी को आगे बढ़ने नहीं दे सकते। इस वजह से हम लोगों ने ये फैसला किया है कि कुर्बानी सही, हम न लड़ना पसंद करेंगे
मगर बीजेपी को किसी हाल में भी फ़ायदा कराना मुनासिब नहीं होगा हमारे लिए। तो यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट ने यह फैसला किया है कि 2021 असेंबली इलेक्शन में हम कोई भी कैंडिडेट्स नहीं दे रहे हैं। हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील करना चाहते हैं, बंगाल की जो सेकुलर जनता है, हम ये समझते हैं कि बंगाल की जनता पूरे हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा सेकुलर जनता न कोई है, न था, न रहेगा। हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनसे अपील करना चाहते हैं कि वो ऐसी पार्टी को चुने या ऐसे कैंडिडेट्स को चुने जो ताकत रखती हो बीजेपी से लड़ने की, और किसी भी हाल में जैसे हम लोगों ने कुर्बानी दी है, अगर आपको भी कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़े तो कुर्बानी दीजिए। और सबसे पहला जो एजेंडा होना चाहिए इस इलेक्शन में हम सबों का, वो ये है कि बीजेपी को किसी हाल में भी बंगाल में आने नहीं देने होगा। जिस तरह से किसान आज आंदोलन चला रहे हैं पिछले 3 महीने से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों में, और उन्होंने यूनिटी का जिस तरह से जो है एक मुजाहरा किया, इस तरह से वो एक एग्जाम्पल बन गया आज पूरे हिंदुस्तान के लिए कि किसान किस तरह से यूनाइटेड होकर एक साथ पिछले 3 महीने से वहाँ खड़े हैं। कई लोगों की मौत हो गई है, मगर उसके बावजूद भी वो अपने जगह से हिले नहीं हैं और अपने जो एजेंडा है उस पर डटे हुए हैं। आज हमें भी वही चीज़ का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, वही चीज़ बंगाल को दिखाने की ज़रूरत है। आज पूरे हिंदुस्तान का नज़र बंगाल के ऊपर है, पूरा हिंदुस्तान देखना चाहता है कि बंगाल में आखिर बंगाल बीजेपी को क्या मैसेज देना चाहती है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज परेशान है इस सरकार से। पूरा हिंदुस्तान आज ये चाहता है कि यहाँ से जब उसको कड़ाके का जवाब मिलेगा, जब बंगाल से बंगाल की लोग उसे उल्टे पैर वापस भेजेंगे और उन्हें उनका जो है वजूद, उनकी औकात दिखाई जाएगी, तब आहिस्ते आहिस्ते इसका असर पूरे हिंदुस्तान में होगा। क्योंकि बंगाल रिवॉल्यूशन की धरती है और रिवॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ 2021 की इलेक्शन जो है वो एक रिवॉल्यूशनरी इलेक्शन होगी और इसमें दिखा दिया जाएगा कि किस तरह से बंगाल के लोग जो है सेकुलर हैं और वो कभी भी धर्म की राजनीति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नफरत की राजनीति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डर की राजनीति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और किस तरह से बीजेपी को उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। मैं गुजारिश करूंगा, हमारे फ्रंट के मेंबर्स हमारे बीच वली रहमानी साहब मौजूद हैं, रज़त सलीम साहब मौजूद हैं। मैं वली रहमानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आप लोगों से खिताब फरमाएँ और बताएँ हमारे प्लान्स और हम लोगों ने जो डिसीजन लिया है, क्यों लिया है, कैसे लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया राफ़ी भाई, राफ़ी साहब आपका और आप सभी मीडिया चैनल जो आज हमारे बीच मौजूद हैं। हमें ये समझना है, पहली बात जिस बात को हमें समझना है वो ये है कि आने वाला इस देश में इलेक्शन बहुत सारे होने वाले हैं और ये देश किस रुख पे जाएगा वो बंगाल इलेक्शन डिसाइड करेगा। बंगाल इलेक्शन ये डिटरमिन करेगा और डिसाइड करेगा कि आने वाला देश के हालात कैसे होंगे। तो अगर हम बंगाल इलेक्शन में सेंसिबल होकर वोट ना करें, सेंसिबल होकर कदम ना बढ़ाएं, तो इस देश में बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। बहुत सारे अफवाहें फैलाए गए हमारे बारे में, यूएसएफ के बारे में बोला गया कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, हम बीजेपी को जिताने के लिए यहाँ आए हैं और हमें पॉलिटिकल पार्टी, हमारे फॉर्म होने से पहले ही हमें पॉलिटिकल पार्टी घोषित कर दिया गया। आज तक हमने घोषित नहीं किया कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम कहते रहे कि हम एक पॉलिटिकल फ्रंट है, एक आइडियोलॉजी है, हम एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम 294 सीटों पर लड़ेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम इलेक्शन में कदम उठाएंगे। हम कुछ इलेक्शन में कदम रखने की सिर्फ तैयारियां कर रहे थे, मगर हमने जब सर्वे कराया तो सर्वे में ये रिज़ल्ट आया कि या तो हम जीत रहे हैं उन सीटों पे या बीजेपी जीत रही है उन सीटों पे। तो हम बंगाल इलेक्शन में रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि हमारे वजह से कहीं ऐसे कोई हमारी भूल चूक हो जाए जिसके वजह से बीजेपी सरकार बना ले। तो हमने ये डिसाइड किया है, यूएसएफ ने ये डिसाइड किया है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो किसका साथ देंगे आप? किसका साथ देंगे? हम बंगाल की जनता का साथ देंगे। मैं ये चाहूँगा कि आप इस बात को समझें कि फ्रंट होना और पॉलिटिकल पार्टी होना दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो बंगाल की जनता से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बहुत सेंसिबल तरीके से ये देखें कि कौन सी पार्टी आपकी सीट पर, जिस सीट पर आप वोट देने जा रहे हैं, कौन सी पार्टी सबसे आगे है जो बीजेपी को हरा सकती है, उस पार्टी को वोट करें आप। ये हमारा मैसेज है।